यस, तो हम लोगों ने अभी रीड किया, आप लोगों की जो बुक है उसमें से मैंने रीडिंग किया 4.4 ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट में हमने देखा कि किस तरीके से, मतलब जैसे आप लोगों को ये बताया गया है 4.4 में बुक में आप लोग की कि हम लोग जो हीट का ट्रांसफर है वो कैसे देख सकते हैं। तो एक हम लोगों ने क्या किया कि एक बर्तन लिया, उसमें उसको आपने आग के ऊपर रखा और उस बर्तन में देखेंगे हम लोग, गैस के ऊपर जब आप रखते हैं और अंदर उसमें आप ठंडा पानी डाल देंगे, तो जब आप गैस ऑन करेंगे तब देखेंगे कि जो आपका जो बर्तन था वो पहले ठंडा था, उसके बाद में वो गर्म हुआ, उसके बाद में पानी गर्म हुआ। पानी तो ठंडा ही था बाद में भी, फिर जब आप उसे देखते हैं तो वो बिल्कुल ठंडा था, उसके बाद में धीरे धीरे वो गर्म होता है। तो पहले क्या गर्म हुआ, पहले जो है आपका जो बर्तन है वो गर्म हुआ। तो इससे हमें क्या पता चला, आपके 4.4 में ये बता गया है कि इससे आपको पता चलता है कि जो आपकी हीट है वो कोल्डर ऑब्जेक्ट से, मतलब जैसे जो ठंडा है उससे ज्यादा ठंडे में बाद में जाती है। पहले मान लीजिए सबसे पहले जो टच में आता है, सबसे पहले क्या टच में आया, उसका बर्तन आया, तो पहले वो गर्म होगा, उसके बाद में पानी गर्म होगा। तो इस तरीके से हीट जो है, हीट का ट्रांसफर होता है। अब हम देखते हैं हाउ डज हीट फ्लो, हीट किस तरीके से बहती है, ये हम देखते हैं आगे 4.6 में। एक्टिविटी 4.6 में हम लोग क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आप लोगों को एक स्ट्रिप लेना है, एक लोहे की या फिर जैसे स्टील की जो स्केल होती है ना, तो हम लोग एक स्टील की जो स्केल है, जैसे ये है ना, इस तरीके की स्टील की स्केल लेंगे, इसमें एक साइड में हम फंसा देंगे उसको एक स्टैंड में। अगर स्टैंड नहीं मिलता है तो हम दो ईंटों के बीच में इस तरीके से इसे रख सकते हैं और एक साइड हमें मोमबत्ती लगाना है। अब जो और बीच में यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वैक्स को पहले से जमा करके रख देंगे, वैक्स यानी मोम, है ना। तो यहाँ पर आपको सेम डिस्टेंस पे 1 इंच के डिस्टेंस पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग जो है मोम को, जैसे आप ड्रॉप लगाते हैं ना, जैसे मोमबत्ती जलाते हैं और फिर मोम को गिराते हैं तो मोम गिरता है पिघल के, तो ऐसे ही आपको ड्रॉप लगा देना है यहाँ पे 5 to 6। उसके बाद में यहाँ से मोमबत्ती रखेंगे और उस मोमबत्ती को आप बर्न कर देंगे। इसके बाद में जो मोम के जो पीसेस जो यहाँ आपने जमाए हैं उसको देखना है कि कौन सा पीस सबसे पहले गिरता है ना। तो यहाँ पे आपने मोमबत्ती लगाई है, इधर की साइड तो ये ठंडा, इधर से ये गर्म हो रहा है, तो होगा क्या कि जो सबसे पास वाला मोम है आपका वो सबसे पहले गिरेगा, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला। इस ऑब्जर्वेशन से ये पता चलता है कि जिधर आप आग लगाएंगे उधर के पास वाले के पास में सबसे पहले हीट जो है वो पहुंचेगी। तो इस 4.6 एक्टिविटी में हम लोगों को ये पता चलता है कि you must have observed that metallic pan of the cooking pan has a plastic or wooden handle. Can you lift it? तो यहाँ पे ये पता चला इस प्रोसेस से हम लोगों को कि जो हॉटर एंड होता है, मतलब जो सबसे गर्म किनारा होता है, वहां पे सबसे पहले मतलब जैसे गर्मी पहुंचेगी, एंड द कोल्डर एंड इज एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। और ये जो प्रोसेस होती है गर्मी को पहुंचने की, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, कंडक्शन, है ना। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड इज एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। तो हॉट एंड से लेकर कोल्ड एंड तक जो हीट पहुंचती है उसे हम कहते हैं कंडक्शन। और सॉलिड्स में जो हीट है, जनरली सॉलिड्स में इसी तरीके से कंडक्शन की मेथड से ही जाती है। अब हम आते हैं एक्टिविटी 4.7 पर। एक्टिविटी 4.7 जो है उसमें क्या बताया है कि आप लोगों को एक जो मतलब जैसे अब यदि आप लोग देखें कि अगर आप एक पेन है या फिर आप लोग एक तवा ले रहे हैं या फिर आप लोग एक यूटेंसिल ले रहे हैं जिसका स्टील का हैंड है, अगर आप उसे पकड़ेंगे तो क्या आप पकड़ सकते हैं, वो गर्म है तो नहीं पकड़ सकते। क्यों? क्योंकि वो गर्म है। तो क्या सभी जो मतलब जैसे जो भी बर्तन होते हैं या फिर जितने भी चीजें होती हैं वो सभी गर्म होती हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटेलिक पैन ऑफ कुकिंग हैज ए प्लास्टिक और वुडन हैंडल। आपने अधिकतर देखा होगा जो तवा होता है या फिर कुकर होता है, प्रेशर कुकर होता है, उसका जो हैंडल होता है वो किसका होता है, प्लास्टिक का होता है। तो आप उसको उठा पाते हैं। कैन यू लिफ्ट ए हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट। तो क्या आप उसे उठा सकते हैं बिना हर्ट हुए, मतलब यदि वो नहीं हैंडल होगा, मतलब प्लास्टिक का नहीं होगा तो आप जल जाएंगे, पर यदि प्लास्टिक का होगा तो आप उसे उठा पाएंगे। अब हम आते हैं एक्टिविटी 4.7 में। यहाँ आपको कहा गया है कि हीट वाटर इन स्मॉल पैन, एक छोटे से पैन या बीकर में आपको
पानी गर्म करना है, कलेक्ट सम आर्टिकल सच एज स्टील, स्पून, और आपको क्या करना है कि इसके अंदर कुछ चीजें डाल देनी है। कौन सी? जैसे स्पून है, प्लास्टिक का स्केल है, पेंसिल है, डिवाइडर है। डिप वन एंड ऑफ द ईच ऑफ आर्टिकल, मतलब आपको ये करना है कि जो पैन है उसमें आप, या फिर जो तपेली में आप पानी गर्म कर रहे हैं उसको गर्म करेंगे। फिर उसके बाद में उसमें एक के बाद एक ये चीजें डालेंगे। सबसे पहले डालेंगे स्टील का एक साइड से ऐसे चम्मच, आप उसमें, जैसे ये पैन है उस पैन में आप ऐसे चम्मच सीधा का सीधा डालेंगे, है ना। फिर क्या होगा, उसके बाद में उसमें आप स्केल डालेंगे प्लास्टिक का, फिर प्लास्टिक का स्केल, फिर पेंसिल और डिवाइडर, है ना। अब इसको करना ये है कि जिस साइड से आपने डाला था उधर की साइड गर्म पानी था, तो आपको थोड़ी देर कुछ मिनट के लिए डालना है, फिर उसे निकाल के उसे छू के देखना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट गर्म हुआ। प्लास्टिक का स्केल गर्म हुआ, कि आपका चम्मच गर्म हुआ, कि आपकी पेंसिल गर्म हुई, या फिर आपका डिवाइडर गर्म हुआ। क्या चीजें कहाँ से गर्म हुई ये आपको चेक करना है। इससे ये पता चलेगा द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। मतलब जो भी चीजें गर्म हो जाएंगी उसको आपको छू के देखना है। जैसे आपका चम्मच है, चम्मच किसका है? स्टील का है, तो आप स्टील के चम्मच को उसके अंदर जब डालेंगे तो वो गर्म हो जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि स्टील जो है वो कंडक्टर होता है हीट का। कंडक्टर यानी जो अपने अंदर से हीट को जाने देते हैं, मतलब उसे हीट को ग्रहण करते हैं, उसे कहते हैं कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो जो स्टील होता है वो गर्म हो जाता है। अब आपने जैसे पेंसिल डाली तो पेंसिल जो है वो गर्म नहीं होगी, क्योंकि जो वुड है उसके अंदर से हीट जो है वो पास नहीं होती। आपने जैसे देखा होगा कि लकड़ी के हत्थे होते हैं किसी भी चीज को पकड़ने के लिए, प्लास्टिक के होते हैं, क्योंकि वो इतनी जल्दी गर्म नहीं होते। ठीक है, तो इसलिए आप जब उन्हें गर्म करेंगे तो दूसरी साइड से इतना नहीं गर्म करना है कि वो खौलता हुआ पानी हो जाए, है ना, हल्का सा उसे गर्म करना है। फिर फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर जो है वो क्या है? हीट के कंडक्टर हैं। कंडक्टर होना यानी जो अपने अंदर हीट जो है उसे संभाल लेते हैं, उसे कहते हैं कंडक्टर्स। द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट, जो मटेरियल्स गर्म नहीं होंगे, जैसे पेंसिल है आपकी, वो गर्म नहीं होगी, हीट पास थ्रू देम इजीली आर पुअर कंडक्टर। इन्हें हम कहते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो पास कर लेते हैं उन्हें कंडक्टर्स कहते हैं, गुड कंडक्टर्स, और जो पास नहीं होने देते उन्हें पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट कहा जाता है। पुअर कंडक्टर्स आर नोन एज इंसुलेटर, और इन्हें साइंटिफिक लैंग्वेज में इंसुलेटर कहा जाता है। जो अपने अंदर कंडक्टर नहीं होने देते, हीट को नहीं जाने देते, उन्हें इंसुलेटर कहते हैं। ओके, अब हम आते हैं एक्टिविटी 4.8 पर, और इसीलिए वाटर और एयर जो है आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। जो वाटर और एयर होते हैं वो पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर देम प्लेस इन दीज सब्सटेंसेस। मतलब वाटर और एयर जो होते हैं वो भी जल्दी गर्म नहीं होते हैं, पर फिर वो किस तरीके से गर्म हो जाते हैं इसे हम पता करते हैं एक्टिविटी 4.8 में। एक्टिविटी 4.8 में हमने क्या किया? टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क। राउंड बॉटम का हम इस तरीके से गोल पेंदी वाला फ्लास्क लेंगे। इफ फ्लास्क इज नॉट अवेलेबल ए बीकर कैन बी यूज। तो हम लोग इसको 2/3 पानी से भर देंगे, है ना, 2/3 इसका हिस्सा, मतलब आधे से ऊपर आपको इसको पानी से भरना है। फिर इसको एक ट्राइपॉड यानी जिसके 3 टांगे होती हैं उसे कहते हैं ट्राइपॉड। जैसे आपके मटके के नीचे जो रखी हुई रहती है ना ट्राइपॉड, उसे कहते हैं। तो उसको ट्राइपॉड के ऊपर रखना है, या फिर मेक अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क ऑन सच अ वे दैट हीट कैन पास बाय कैंडल। इस तरीके से हमें उसके रखना है कि हम उसके नीचे कैंडल रख सकें। अब हमें क्या करना है? वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल। हमें तब तक वेट करना है जब तक कि पानी एकदम थमा हुआ है, मतलब उसमें बुलबुले आना नहीं शुरू हुए, तब तक उसे देखना है, वेट करना है। प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क। अब हमें क्या करना है कि इसका जो बॉटम है फ्लास्क का, जो बर्तन में जिसमें आपने पानी लिया है कांच के बर्तन में, उसमें देखना है कि अब वो जैसे ही उसमें वो गर्म हो रहा है उसके अंदर हम क्या डालेंगे? पोटेशियम परमैंगनेट जो एक आता है केमिकल, उसको हम पोटेशियम परमैंगनेट को डाल देंगे उसके पेंदी में, एकदम तले में डाल देंगे। नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो। अब नीचे से कैंडल जला देंगे, मतलब अभी तक पानी ठंडा था, अब उसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया और नीचे से आग लगा दी, किसको? कैंडल को। अब क्या करेंगे? अब इस ऑब्जर्वेशन नोटबुक में आप लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? व्हेन वाटर इज हीटेड द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट। कब जो है पानी? व्हेन द वाटर इज हीटेड, जब पानी को गर्म किया गया, द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स
हॉट, उसका जो पानी है जो कि नीचे की साइड में है वो गर्म होना शुरू हुआ। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन टूवर्ड्स द हीट सोर्स। अब ये हुआ कि जो कोल्ड वाटर ऊपर की साइड था वो नीचे जाना शुरू हुआ, मतलब हमने पोटेशियम परमैंगनेट जो है डाला, उसके कारण ये हुआ कि नीचे का पानी जैसे ही गर्म हुआ वैसे ही ऊपर का पानी जो है वो नीचे जाना शुरू हो गया। दिस वाटर आल्सो गेट हॉट एंड राइजेस। अब ये जो पानी नीचे गया ये भी गर्म हो गया और वो ऊपर आने लगा, है ना। एंड वाटर आयरन फ्रॉम द साइड्स मूव्स डाउन, और जो वाटर है फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन, और साइड्स में जो वाटर था वो भी पानी नीचे ऊपर होने लगा, मतलब जो पानी है उसमें बॉयल होने लगा, वो उबाल आने लग गया। दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड। और ये प्रोसेस कब तक चलती रही? जब तक कि पूरा पानी एक साथ गर्म नहीं हो गया। दिस मॉड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन। और ये जो प्रोसेस होती है जिसमें आप पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे उसमें और उसको गर्म करेंगे, और पहले नीचे का पानी गर्म होगा, फिर ऊपर का पानी जो ठंडा है वो नीचे जाएगा और गर्म पानी ऊपर जाएगा, फिर ये जो प्रोसेस है इस तरीके से चलती रहेगी, इसे आप कहेंगे कन्वेक्शन। ओके, हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर? हीट जो है वो एयर में किस तरीके से ट्रेवल करती है? इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो? और किस डायरेक्शन में धुआं चलता है? मतलब जैसे हीट हो गई, जैसे चूल्हे में आपने आग लगाई तो किस तरीके से वो ट्रेवल करती है हीट, और किस तरीके से जो धुआं है वो किस डायरेक्शन में उड़ता है। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट हॉट एंड राइजेस। जो एयर है हमारी जो सोर्स जो है हीट का जो सोर्स है वो गेट्स हॉट, उसे जब आप आग लगा देंगे और गर्म करेंगे, एंड राइजेस, और उसमें आग लग जाएगी। द एयर फ्रॉम द साइड्स कम्स इनटू टेक इट्स प्लेस। और जो साइड वाली एयर है, मतलब जैसे ही वहां पे आग लग गई तो साइड वाली एयर उसकी जगह लेने लगती है, और इसके अंदर की आपने देखा होगा कि चूल्हे के अंदर जैसे आग लगाते हैं तो इस तरीके से आग लगती है, उसके बाहर की साइड जाती है ना। अब वो इसलिए जाती है क्योंकि बाहर जो ठंडी हवा है वो अंदर जाके और गर्म होती है, फिर ये हवा बाहर निकलती है, तो इस तरीके से भी इसकी प्रोसेस भी ऐसे ही चलती है। इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड। और इसी तरीके से ये जो एयर है वो हीट होती है। और हम लोग इसको आगे वाली एक्टिविटी में समझेंगे। हम लोग आपका जो लास्ट वाला जो मतलब जैसे ये आपकी एक्टिविटी 4.8 तक फिनिश हो गया है चैप्टर। अब हम इसको अगले जो वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी। यहां तक की एक्टिविटीज जो है वो आप लोग पूरा ध्यान से पढ़ेंगे, जो चीज नहीं समझ में आती है वो पूछेंगे, है ना। ओके, और मैं इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस आपको भेजती हूँ जो कि आपको सॉल्व करना है। ओके, गुड डे एवरीवन।